फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू काव्य एकेडमी गाइस। आई एम डीके गुप्ता और आज मैं क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर से एक थ्योरम लेने जा रहा हूँ जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इस थ्योरम को एक और नाम से भी हम जानते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से। ओके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ऑलमोस्ट चांस रहेगा कि जो ये थ्योरम आपको देखने को मिलेगा। थ्योरम क्या कहता है जरा समझते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। थ्योरम ये कहता है कि अगर सपोज मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, इसमें BC के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचें, ये सपोज DE एक लाइन है, जो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइन है बाकी दो जो लाइंस हैं कौन कौन सी, AB और AC, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, और ये प्रूव करना किसके, AE अपॉन इसके EC के हमें इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूव करना है। चलिए, तो जब भी कभी हम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, हमें जैसा कि पता है कि हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है गिवन। क्या स्टेप होता है, गिवन। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस लाइन DE इज पैरेलल टू BC बिकॉज़ दैट इज गिवन। ओके, तो DE दिस इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है ये, BC के। ये गिवन पार्ट हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है अपन को बताइए। हमें प्रूफ करना है कि दिस वन AD अपॉन DB, यानी AD अपॉन DB, ये किसके इक्वल होना है, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के, इसको इक्वल दिखाना है, राइट। थर्ड स्टेप है बच्चों हमारा कंस्ट्रक्शन, राइट। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, D से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, E से AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, B को E से ज्वाइन कर देंगे और C को D से ज्वाइन कर देंगे। तो क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर DG from D to the side, which side, AC। पहला, ड्रॉ परपेंडिकुलर EF from E to the side, which side, AB। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब फोर्थ स्टेप आते हैं बच्चों प्रूफ का। प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसको इजी तरीके से। तो जब हम प्रूविंग वाले पार्ट पे आते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे ट्रायंगल ADE, इसका एरिया ट्रायंगल ADE, और इसको डिवाइड करेंगे कौन से ट्रायंगल के एरिया से बच्चों, इधर देखिए, विच ट्रायंगल, BDE, एरिया ट्रायंगल BDE, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। देखिए रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ADE इस ट्रायंगल का एरिया क्या, अगर हम इसको बेस माने और इसको परपेंडिकुलर माने तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस। व्हाट इज बेस, बेस इज AD इनटू व्हाट इज द हाइट, ये एल्टीट्यूड EF, ये लिख दिया हमने। नाउ व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BDE, दिस इज अगेन हाफ इनटू बेस। इस ट्रायंगल के केस में बेस क्या है, BD इनटू व्हाट इज द हाइट, हाइट इज EF। तो यहां से बच्चों यहां पे देखिए ये हाफ से कैंसिल आउट हो जाता है और EF से कैंसिल आउट हो जाता है। तो बचता क्या है अपने पास, AD अपॉन BD, इसको हमने बोल दिया से इक्वेशन नंबर 1। नाउ एक दूसरा फिर से कंसीडरेशन लेते हैं, वापस से ट्रायंगल वही सेम पिक करेंगे, ADE उसका एरिया और रेशियो कौन सा, CDE का, राइट। नाउ एरिया ट्रायंगल ADE divided by area triangle, which triangle, CDE,
सी डी ई, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालेंगे फिर से वापस, ट्रायंगल के लिए कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। इस बार हम लोग क्या करेंगे, ए डी ई का एरिया जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो बेस को एज्यूम कर लेंगे ए और हाइट को एज्यूम कर लेंगे डी जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस इज व्हाट इज बेस, बेस इज ए ई बेस इज व्हाट ए ई इनटू व्हाट इज हाइट, हाइट इज डी जी डिवाइडेड बाय, अगेन इसका एरिया आप लोग कैलकुलेट करते हैं CDE का, वेर इज CDE, तो दिस विल बी बेस विल बी EC, this is what half, base is what EC into what, height is DG। तो यहां से बच्चों DG देखो, DG से कैंसिल हो जाएगा, हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, AE अपॉन EC आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब एक चीज जरा आप लोग विजुलाइज कीजिए, यहां पे देखिए एरिया ट्रायंगल ADE है अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE है। यहाँ पे देखो एरिया ट्रायंगल ADE है, यहाँ एरिया ट्रायंगल CDE है, राइट। ऐसे में जो न्यूमरेटर है वो तो सेम है, पर अगर ये डिनोमिनेटर का एरिया सेम हो जाए, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो जाए, तो दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं कि AD अपॉन BD दिस विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, जो हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसको जरा देखते हैं। नाउ एरिया ट्रायंगल BDE this is equal to area triangle CDE, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। कैसे इक्वल है जरा समझिए, यहां पे देखिए कौन सा ट्रायंगल BDE, राइट, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा है CDE। ये दोनों ट्रायंगल जो है बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, एक ही बेस DE पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स DE और BC के बीच में है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एरिया इक्वल हो गया, न्यूमरेटर पहले से इक्वल है, इसका मतलब LHS इक्वल हो गया। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, therefore from 1 and 2 क्या बोल सकते हैं बच्चों कि RHS भी इक्वल होगा। इट मींस व्हाट, AD upon BD this will be equal to AE upon EC, hence proved। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।